साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन से अपने स्टूडियो दिल्ली से, और हमारे स्टूडियो में आज हैं बाबूजी अशोक निर्वाण साहब। एक रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे कुछ बहुजन मुद्दों पर, और ख़ास तौर से आज की डेट में जो इलेक्शन चुनाव चल रहा है, बड़ा एक गर्माहट का माहौल है, तो उनका क्या, क्योंकि ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बाबूजी अशोक निर्वाण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। तो अब बात करेंगे, आपका परिचय भी मैं बता देता हूँ। निर्वाण साहब के जो पिताजी थे, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नागपुर में दीक्षा ली, वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने गए, और बाबा साहब के साथ में उन्होंने बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक उन्होंने काम किया है। वही पीढ़ी है ये, और वही पीढ़ी लगातार आज भी बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए रात दिन लगी रहती है। तो ये अशोक निर्वाण साहब का छोटा सा परिचय, क्योंकि वैसे तो उनका परिचय बहुत लंबा हो सकता है। निर्वाण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे दो चैनल चलते हैं बहुजन समाज के ऊपर और इसकी एक्टिविटी के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि मेरे आने पर आपने मेरा साक्षात्कार लेने का प्रयास किया। आज की विषम परिस्थितियों में जो भी आप मुझसे पूछना चाहें, मैं निर्भीकता से आपको उसका जवाब दूंगा। एनडीए से फायदा होगा या इंडिया गठबंधन से फायदा होगा, ये बताइए। नहीं, इस काम के लिए मैं अपने जो जागरूक लोग हैं, हाँ, उनके विवेक को छोड़ता हूँ कि जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत व्यक्ति खड़ा है और आपको लगता है कि वह जीतने के कगार पर है, दोनों को हराने की स्थिति में, दोनों को कहना हराने चाह रहे की हैं स्थिति में, तो मैं चाहूँगा कि वह, चाहे वह किसी समाज का हो, हाँ, मेरा समाज का मतलब समझ के, चाहे वह वंचित समाज का हो, मुस्लिम हो, इवन बेंजी तो इस पर वही जो पुरानी वो जो सोशल उसका लिया था मूवमेंट का, उसमें भी काफ़ी लोग इस बार वो खड़े हैं। तो उनमें भी अगर वो स्थिति में है कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीते, तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि पहले उनको जिताने का प्रयास करें, और जब कुछ ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी वजह से वो लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरा मेन। और लोग किसको कह रहे हैं? और लोग मतलब खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। जो संविधान विरोधी हैं लोग। कौन है वो लोग? मोदी, जोगी। तो आपको कहने में क्या तकलीफ है? आज मोदी और जोगी को कितना हो गया? आज मोदी जोगी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। कल को तो वो क्या नाम है, आरएसएस के जो वो थे, जो बिहार में जाके करते थे कि आरक्षण और संविधान की वो होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, वो तो सीधा आप तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि 400 पार तो हम सीधा संविधान बदलेंगे। अरुण गोविल ने कहा, उनके मंत्री ने कहा, जब उनको लगा जब तो कि 150 पार भी नहीं आ रहे, तो आज वो संरक्षण की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान बदल सकता। हाँ, तो भाई 370 कैसे बदल दिया तुमने? बिल्कुल, ये मेरी बात सुनिए। हाँ। जबकि 370 के लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर का भी विरोध था, और जब तो देखिए आप, जब हिंदू कोड भी लेकर आए तो कांग्रेस और आरएसएस दोनों ने बाबा साहब का विरोध किया। तो हमारे लिए तो काशीराम साहब का कोड बिल्कुल कामयाब है, बिल्कुल। कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। नहीं, अभी वही है ना। लेकिन क्या कि राजनीति में आज के टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि सांपनाथ नागनाथ से भी कैसे बचना है, कैसे बचेंगे। हाँ, बचने के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अभी हमारे पास बहन जी को इतना सक्षम होना चाहिए। सर, आप बहन जी की बात कर रहे हैं बार बार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सेंगोल के खिलाफ मायावती एक शब्द नहीं बोली, हाँ जी, वो पार्लियामेंट के अंदर अशोक चक्र जी गए, उसको लगा दिया गया अशोक चक्र के साथ साथ सेंगोल को, जो ब्राह्मणवाद राजतंत्र का प्रतीक है। मैं पूरी हिस्ट्री पे उसका एपिसोड किया। आप खुल के क्यों नहीं बोले? आप मायावती के लिए कह रहे हैं, तो इसमें मायावती को आप कैसे? अन्य को क्यों नहीं बोलते? जो दलित समाज के ना एमपी बैठे हुए, राज्यसभा के अंदर बैठे हैं, उन्होंने किसी ने आवाज उठाई वहां पर? नहीं, आवाज उठाई ना, उदित राज ने उठाया आवाज। नहीं है सर, जब भी तो डॉक्टर उदित राज के समर्थन में आज हम खड़े हैं। क्यों खड़े होते हम? नहीं तो दिल्ली के अंदर और भी लोग खड़े हैं, हमारे साथी खड़े हैं। मैं जहाँ भी आप ही के क्षेत्र में बैठा हूँ, डॉक्टर अशोक जी के क्षेत्र में बैठा हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं आया? मैं विजय बौद्ध के लिए क्यों नहीं जा रहा? डॉक्टर अशोक जी का नॉर्थ ईस्ट है सर, नॉर्थ ईस्ट से बहुत मजबूत कैंडिडेट है। उन्होंने काम किया है, त्याग किया है। जब माननीय काशीराम जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे इसी क्षेत्र से, तो उन्होंने कितना काम किया वो आज हम भूलेंगे थोड़े ना सर। उसी समय मेरे पिताजी करोल बाग से चुनाव लड़ रहे थे, हम मेरे पिताजी का चुनाव छोड़कर माननीय काशीराम जी के चुनाव में अंदर आते रहे, तब हमारे को डॉक्टर अशोक से परिचय हुआ था।
अच्छा अच्छा, मतलब बहुत पुराने आदमी जी हैं। जी 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 बिल्कुल। और क्या क्या संदेश अभी जैसे आप ऋतु का आप गए, मैं देख रहा था पीछे आपके वीडियोस देखा था, अपडेट देखा था, बिल्कुल। आप ऋतु के लिए भी समर्थन करने यहाँ से चंडीगढ़ गए अपने खर्चे पे। जी। मुझे नहीं लगता कि ऋतु जैसी लड़की आपको कोई आने जाने का खर्चा दी मैं हो। कभी कभी किसी से ना चंदा लेता ना किसी को चंदा देता, सहयोग देता हूँ। तो आपको वहाँ क्या क्या लग रहा है माहौल? रितु जी निश्चित रूप से जीत कर आएंगी, और कम से कम मैं ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ, फिकाऊ नहीं हूँ और ना ही बिकाऊ, कम से कम 24,000 वोटों से जीत कर आएंगी। और क्या संदेश देना चाहेंगे अभी बहुजन समाज को और देश के लोगों को? बहुजन समाज को यही है, जहाँ दिखे आपको जो कैंडिडेट संविधान की रक्षा करने के लिए सक्षम हो, चाहे वह किसी पार्टी से हो, भाजपा को छोड़कर, उस कैंडिडेट को जिताने के लिए आप उसको मत दें और बाबा साहब के सिद्धांतों को गली गली तक पहुंचाएं। लेकिन संविधान के रक्षक तो मोदी भी है। मोदी तो कह रहे हैं ना कि अगर अब तो बाबा साहब अम्बेडकर भी वापस जिंदा हो जाए और वो भी संविधान बदलना चाहे तो भी नहीं बदल पाए। सब जब मोदी का कुर्ता फटने लगा तो कुर्ता सिलवाने के लिए जोगी के पास चले गए। आप एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री तो सबके हैं, तो प्रधानमंत्री को चाहिए ये कहे ना गंग मंगल सूत्र फलाना कौन सा सूत्र, अब मुझे तो पता नहीं है कौन से मूत्र से पैदा हुआ है। अच्छा अभी ये बताइए, अभी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई, पूरे देश में एक हुआ बनाया जा रहा है, कांग्रेस आ गई तो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, सॉरी लाइक OBC को 27% है, SC ST को 15 और 7.5 22 49। मोदी जी हर रैली में जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आ गई तो ये सब रिजर्वेशन इनसे छीन कर करके मुसलमानों को यानी अल्पसंख्यक वर्ग को दे दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो ऑलरेडी एक रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, वो तो 50% है। तो ऑब्वियसली अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाए तो मोदी जी सुनिए ना, पहले आप पहले बात सुनिए, मोदी जी सही कह रहे हैं ना, फिर मोदी जी आप मोदी जी के संदेशों से डर रहे हैं आप? हम संदेशों से नहीं डर रहे। भाई मेरी बात सुनो, ये तो बात कर रहे हैं आप, ये तो कर्नाटक के अंदर मोदी जी जब सरकार के अंदर भागीदारी थी, ये तो वहां लेकर आए वहां पर रिजर्वेशन। सर बाबू जी पहले मेरा सवाल पूरा सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मोदी जी हर रैली में ये कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक लिमिट है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन आप देश में नहीं कर सकते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मालूम है। और वो ये कह रहे हैं, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देंगे। तो रिजर्वेशन कहां से देंगे? टेक्निकल सवाल है, सुनिए पहले, अभी पूरा मेरा बात नहीं हुआ, मैं आपको मौका दूंगा, आपसे पूछूंगा। तो जो रिजर्वेशन माइनॉरिटी को दिया जाएगा अलग से, वो कहां से आएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट है 50% से ऊपर देश में रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो 27%, 15.5%, 7.5%, 49% SC ST OBC, मोदी यही तो कह रहे हैं हर रैली में। आपसे पूछ रहा हूं, इसमें से वो कांग्रेस की सरकार आ गई अगर तो उसमें से रिजर्वेशन माइनॉरिटी को दे दिया जाएगा। आपसे पूछ रहा हूँ, इस पर क्या कहना है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तमिलनाडु में कितना प्रतिशत आरक्षण है? कर्नाटक में कितना? मोर देन 50% आरक्षण है। हाँ, वो लोग अपना वो लेकर आए विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया निर्वाण साहब का, आज बड़ा लंबा टाइम उन्होंने हमारे चैनल पे दिया, और बहुत बुजुर्ग हैं और कई तकलीफ़ें भी रहती हैं उनको फिजिकली, लेकिन फिर भी समाज के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और उम्मीद है जब तक उनके बाजुओं में और चलने फिरने में जान है वो ये करते रहेंगे इस काम को। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और साथियों आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसी तरह के लोगों को हम आप तक, लोगों को और उनकी विचारधारा को आप तक पहुंचाते रहें। और ख़ास तौर से मेरा जो चैनल और मेरा जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली वो एट्रोसिटीज़ पर है। साथियों आप सुन रहे थे अशोक निर्वाण साहब को, और मैं उम्मीद करता हूँ इतनी उम्र में भी और वो एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक तौर पे भी समाज को मजबूत करना, इवन देन कि जो बच्चा या कोई हस्ती हमारे समाज की कुछ आगे बढ़ रही है उसको प्रोत्साहित करके इनाम देने के रूप में भी करते हैं। साल में 2 बार बड़े फंक्शन भी करते हैं, अपने पैसे से करते हैं। तो एक इसीलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को आप तक मिलवाएं, उनके जीवन संघर्ष को आप समझें, उनकी जो पूरी गाथा है उसको आप सुनें, और उसी तरह से आप ऐसे बुजुर्गों के रास्ते पे
चलने का काम करें और बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करें। दूसरा, हमारा चैनल स्पेशली एक सब्जेक्ट पे बहुत परफेक्टली काम करता है, वह है बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटीज़। किसी भी महिला, युवा, युवती या बहुजन का कोई भी युवा या बुजुर्ग या जातिवादी सूचक शब्दों के साथ कहीं कोई गालियां जिस तरह से दी जाती हैं और पीड़न किया जाता है जाति के नाम पे, गरीब के नाम पे, आप हमारे चैनल को ज़रूर बताएं, और क्योंकि उसमें न्याय दिलाने में, वहाँ पर पुलिस से एक्शन कराने में, प्रशासनिक अधिकारी से उस केस में एक्शन कराने में एक बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ एक आपको बहुजन समाज का एक चैनल ऐसा है जो इसी पे काम करता है और बड़ी कामयाबी आज तक मिलती रही है। तो ऐसा कुछ भी अगर कोई एट्रोसिटी का मामला हो तो आप चैनल को ज़रूर बताएं, चैनल पर नंबर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को देश और विदेश के लोगों तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।